जय श्री कृष्ण। आज हम लोग 68वें श्लोक से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अड़सठवां श्लोक है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है कि इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यहाँ इसके पहले के श्लोक में जिनकी मन और इंद्रियां उनके बस में नहीं है, तो उनकी बुद्धि किस तरह से विचलित होती है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब इस श्लोक में वो जो स्थित प्रज्ञ साधक होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वो सब प्रकार से इंद्रिय संयम करते हुए बुद्धि को कैसे स्थिर रख पाते हैं, उसकी अवस्था का वो वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इसीलिए चूँकि इस तरह से मन और इंद्रियां बुद्धि को विचलित कर देती हैं, तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य को होने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा ताकि हमारी बुद्धि स्थिर रहे, विचलित ना हो। तो इस श्लोक में इसका वर्णन है। जहाँ उन्होंने शुरू में संबोधन किया है महाबाहो। महाबाहो का मतलब, बाहु मतलब भुजा, महा मतलब बड़ी, यानी जिसकी विशाल भुजाएं हैं। विशाल का मतलब बरगद के पेड़ की तरह नहीं कि उतना बड़ा हो जाएगा। विशाल का मतलब है जिसकी भुजाएं सामान्य से थोड़ी लंबी हो, मजबूत हो और बलिष्ठ भी, यानी भुजाओं में दम हो। यानी एक तरह से ये शूरवीर के संबोधन में आया है। वो भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो ऐसे ही बड़े शूरवीर हो। इंद्रियों और मन को बस में करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अभी ये कह रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई। इंद्रियां में यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात चल रही है और उनके विषय। तो ज्ञानेंद्रियां 5 हैं जिनके द्वारा आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। अब इसके विषय के अलग अलग हैं, यानी ये अलग अलग चीज़ों की तरह आकर्षित होती है। जैसे जिह्वा स्वाद की तरफ आकर्षित होती है, अलग अलग स्वादों के लिए उनमें अलग तरह का राग और द्वेष भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है, कुछ बहुत बुरा लगता है। ठीक वैसे ही त्वचा का है, उसका विषय हो गया स्पर्श उनमें। वैसे ही कान अच्छे और बुरी ध्वनि सुनने के हैं, आँखें अच्छी और बुरी। तो ये राग द्वेष के कारण इंद्रियों में विषयों की तरफ आकर्षित होने में जो राग द्वेष हो जाता है, यहाँ उसका वर्णन है कि इंद्रियों के जो विषय हैं, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है। यहाँ निग्रह को समझने की आवश्यकता है। निग्रह किसको कहेंगे? तो हमारे पास ये जो 5 इंद्रियां हैं और उनके विषय है, बिना किसी रुकावट के उनमें विषयों की तरफ प्रवृत्त हो जाना, ये इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से, जब से हम इस धरा पे आना शुरू किए हैं, तब से हम इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को भोगते आए हैं, जिसके कारण इंद्रियों की उन विषयों में आसक्ति बन गई है। अब ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंद्रियों की, इसको सर्वथा के लिए रोक देना हर हाल में।
इनके जो विषयों के प्रति लोलुपता का स्वभाव है, उस स्वभाव को बदलना, उनके विषयों के प्रति जो उनकी आसक्ति है, वो आसक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। उनमें जो इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति ही ना रहे। जैसे सांप के अगर जहर वाले दांत को निकाल भी दें तो फिर वो खतरनाक नहीं हो जाता। अगर दांत जहर वाला निकाल दें तो सांप अगर काट भी ले, उनका जहर अगर निकल जाए, तो अगर वो काट भी लेती है तो फिर उसकी उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक वैसे ही इंद्रियों में उनके विषयों की तरफ जो लोलुपता है, हमारी आसक्ति है, जिनके कारण हम दौड़ते रहते हैं उन विषयों की तरफ, क्योंकि वही इंद्रियां मन से किससे साधती है और मन को भटकाकर बुद्धि को विचलित करती है, और हम अनादिकाल से दौड़ ही रहे हैं। तो इन दौड़ भाग को जो है रोक देना, यही हो गया कि सब प्रकार से इंद्रियों का निग्रह कर देना है। तो जब ये इस तरह का निग्रह हो गया तो ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन एक शास्त्रीय मर्यादा है। शास्त्र ने जितने का आदेश दिया है उसकी इंद्रियां उस विषय पे उतनी ही काम करती हैं, उससे अधिक नहीं। वो भोग के लिए किसी इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, वो लोक संग्रह के लिए उनका उपयोग करते हैं। जितने दिन इस तरह पे रहना है उतने दिन शरीर की रक्षा कैसे हो, इसकी जितनी आवश्यकता है उतने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उनमें भोग बुद्धि नहीं होती और वो हर हाल में ऐसा बना रहता है। किसी भी सूरत, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो उनके मन को आकर्षित कर सके, क्योंकि उनमें राग द्वेष होता ही नहीं है। जब राग द्वेष आपका मिट जाएगा, राग द्वेष जो है एक तरह वो सांप के जहरीले दांत हैं जैसा है। जब इंद्रियों का विषयों में राग और द्वेष की बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो समझ लीजिए उसका जहरीला दांत निकल गया, और जब वो निकल गया तो फिर उसका जहर खत्म हो गया है, तो वो जहरीला नहीं रहेगा। तो वो मन जो है, वो इंद्रियां भी जो है मन के अनुसरण से चलने लगती है, बुद्धि के हिसाब से चलती है, जो उनकी मर्यादा है और जितने की आवश्यकता है। भोग के चक्कर में नहीं होती, संग्रह के चक्कर में नहीं होती। तो जो इस तरह से इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं उनकी बुद्धि स्थिर है, और उसके विपरीत जिनका नहीं है उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो आज की यात्रा हम लोग यहीं विराम देंगे। एक श्लोक याद हुआ है। जय श्री कृष्ण। तो आगे के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।